अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर, आपका सात गेम डेव का मेज़बान। और ये है अगस्त 26 की अपडेट। वीकली अपडेट्स असेंबल होती हैं ऑफलाइन, यानी कि जितने भी टीम लीड्स होते हैं वो अपनी अपडेट वीडियोस मुझे देते हैं, मुझे शेयर करते हैं और फिर मैं उन सब को एक सात गेम डेव की मुकम्मल अपडेट वीडियो में कन्वर्ट करता हूँ, एडिट करता हूँ, सबको जोड़ देता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक क्लियर कि वन ऑन वन स्लॉट्स अवेलेबल हैं होम चैनल में, उनका डेफिनेटली फ़ायदा उठाए। मैं देख रहा हूँ कोई भी वन ऑन वन स्लॉट्स का ऐसा फ़ायदा नहीं ले रहा। हालांकि कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि कंट्रीब्यूट कैसे करना है, कैसे लाइक टीम्स को ज्वाइन करना है, बेसिक चीज़ों की भी कुछ मेंबर्स को हमारी कभी कभी कन्फ्यूजन होती है। तो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि वन ऑन वन स्लॉट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ कैलेंडली का लिंक है वन ऑन वन स्लॉट, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आप फिर किसी भी अवेलेबल स्लॉट पे मुझसे बातचीत कर सकते हैं और अपने मसले मसाइल को हल कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस हफ्ते किस किस ने कमेंट्स की? अदील बशीर, उरूज इकबाल, आदिल शफीक, वजीहा इफ्तिखार, सज्जाद चांदिया और मैं खुद बिलाल चीमा। अब हम आ जाते हैं वेस्टर्न रिडेम्पशन की अपडेट में, जो कि बिलाल चीमा इसको शेयर करेगा और रिलीज होगी है 29 सितंबर को। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम है एंड वेलकम टू वेस्टर्न रिडेम्पशन की वीक 6 अपडेट्स, जो कि एक टॉप डाउन 3D आइसोमेट्रिक ट्विन स्टिक शूटर कोऑप गेम है। 5 हफ्ते और रह गए हैं, सिर्फ 5 हफ्ते। द गेम इज एक्चुअली गेटिंग क्लोजर टू द फिनिश लाइन। इंशाल्लाह हम इसको रिलीज करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं इस हफ्ते बीमार था काफ़ी, आई गॉट फ्लू और 101 बुखार और उसके बाद fatigue और weakness मुस्तकिल। so not a great week again but it's part of the process. It's being human, it's called being human, right? So let's move on. Addition and changes इस हफ्ते अदील बशीर ने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं न्यू सिटी सीन में, प्लेयर को ऐड किया है कोलाइडस वाले दरख्त में और फॉग डाली। उरूज इकबाल ने प्रोग्रेशन आउटलाइन एडजस्ट किया स्कोप कट के लिहाज से, राइट? डिजर्ट इवेंट में कुछ चेंजेस किए हैं और फुल गेम का फाइनल मैप तैयार किया। उसके बाद आदिल शफीक ने जोम्बी ग्राउल का साउंड इफेक्ट बनाया, बेसिकली जोम्बी अटैक का साउंड इफेक्ट। और वजीहा इफ्तिखार ने कॉफ़ी शॉप मॉडल ऐड किया है। उसके बाद मैंने टाइल प्रीफैब्स जो हैं वो ऐड किए ग्रिड्स के लिए, ग्राउंड पैचेस पे काम किया है, ऑप्टिमाइजेशन स्क्रिप्ट बनाई है डिस्टेंस टॉगल, जो कि मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करूँगा, और गेम सीन पे काम किया है वेटलैंड्स के, उसके साथ साथ कुछ ट्विक्स किए हैं एंड दैट्स अबाउट इट। इट्स अ लाइट वीक, सो इट्स प्ले टाइम एंड लेट्स चेक आउट द गेम। तो सबसे पहले हम साउंड इफेक्ट्स देख लेते हैं जो कि डाले हैं आदिल शफीक ने। So yeah, these are the sound growl sound effects जो कि zombie attack sound effects या growl, zombie के growl के sound effects जो कि आदिल ने डाले हैं। great work, here it is, a simple looking coffee shop। ये वजीहा इफ्तिखार का काम है। दिस इज द फाइनल मैप। ये सड़कें इस तरह से बनाई हैं, सारा कुछ हुआ है। ऑब्वियसली एग्जैक्ट इसका लाइक मैप एग्जैक्ट इसको फॉलो नहीं करेगा, बट टू सम एक्सटेंट इट्स गोइंग टू फॉलो दिस एंड आई होप कि मैं इसको प्रॉपरली फॉलो कर सकूँ। But yeah, that's a fun map and it's actually a pretty good map. There's a train station, there's a hotel, there's a hospital, there's a church, there's a gun shop, there's a bank, there's the playground, there's the gas station, right? Houses, pharmacy. So yeah, it pretty much covers uh, like all the game events, hopefully. So here's progression outline जो कि उरूज ने काम किया है, scope cut के बाद there's just some major events: simple mission, face weaker enemies, introduce small enemy waves, introduce game lore through newspaper, okay, and then there's a bridge repair, map expansion, introduction of new enemy titans, increase in game difficulty, then judge event, narrative depth, more missions, some lore exploration, nice. Then city evasion and escape events leading to new enemy discovery, warmers, newspaper informing about destruction, new enemy types, and then ending, go to the train station. Wow, it's really simple, it works, it's effective, makes sense, a decent overall game. This is the proper पूरा जो game है उसका map है ये, right? और there are the patches जिस पे मैंने काम किया, the ground patches, basically they are just patches, very basic patches। और patches क्यों किया हुआ है इनको? Well, there is a good reason for that. Actually not really a solid reason, to be honest, बट देन आई कैन डिवाइड द लैंड। और फिर यहाँ बीच में एक दरिया आ गई है, इंस्टेंट की एक बड़ा सा रेक्टेंगल ग्राउंड हो, वो भी हम कर सकते थे। एंड द फैक्ट कि यहाँ थोड़ा हाइट का भी है सीन, बिकॉज इज़ अ स्लाइट हाइट फैक्टर, लेकिन वो नज़र नहीं आता बिकॉज अगेन हम नहीं चाहते कि रोड्स जो है वो
मतलब रोड्स के ऊपर ना आ जाए, अदरवाइज इट डजंट लुक गुड. सो इफ आई वर टू लाइट से डू दिस, it just covers the roads, which is unfavorable. Otherwise, they are like mountainous sort of land, but it was not suitable for the game. हम ये कर सकते हैं कि जो साइडों के ग्राउंड्स हैं उनका हम स्केल ज़्यादा कर दें वाई वाला, and in this way we can have this mountainous type look, with the surroundings as well. So ये एक advantage है with this ground patches, right? And then there's the road map for the final game. ये final game में ही हमने मतलब ये proper final design यहाँ मैं बना रहा हूँ, और ये पहला हिस्सा होगा गेम का, and then after the bridge there's a second region, और फिर most likely यहाँ के स्टेशन होगा जिसके अंदर अगर प्लेयर जाएगा तो वो आज़ाद हो जाएगा सारे मसले मसाइल से. And there is a fence by सजाद, right? तो लेट्स एक्चुअली प्ले द गेम. मैंने यार डिस्टेंस टॉगलिंग की ऑप्टिमाइजेशन डाली. उसमें क्या होता है बेसिकली, अगर मैं सीन खोल दूँ और इसको साइड पे रखूँ एंड आई जस्ट जूम आउट ऑफ द सीन, एक्चुअली यू कैन सी इट स्ट्रेट अप व्हाट्स हैपनिंग, राइट? क्योंकि कैरेक्टर साथ मूव हो रहा है मेरा सीन के अंदर. सो बेसिकली कैरेक्टर जहाँ मूव होता है सिर्फ वही चीज़ एनेबल होती है, राइट? एंड दैट्स व्हाट द ऑप्टिमाइजेशन इज, कि ताकि परफॉर्मेंस अच्छी रहे. और अदर देन दैट लेट्स एक्चुअली गो टू द अदर सीन जो कि अदील बशीर जिस पे काम कर रहा है. Here it is, tab, and there you go. There's the fog and there's the player. Trees जो कि collidable हो सकता है player, right? So this is also, maybe we can create some arena sort of mood as well in the game. उसमें हम ये map use कर लें कि यहाँ बस zombies आए जा रहे हैं, you just need to shoot them over and over again, and waves one after the other just keeps coming and stuff like that. So now let's move on to the next week. अगले हफ्ते वही सारी चीज़ें हैं, कोई आज फ़र्क नहीं आया. प्रोग्रामिंग पे मैं उस तरह से काम नहीं कर पा रहा, बट हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टफ. वेव सिस्टम पे काम करना है, एनिमी बिहेवियर मज़ीद बेहतर करना है, AoE डैमेज बनाना है, NPC इंट्रैक्शन बनाना है, एवरीथिंग इज़ द वे इट इज़. कोई इतना फ़र्क नहीं है. आर्ट पे मैंने कुछ चीज़ें कम कर दी हैं, ब्रोकन बिल्डिंग्स हटा दी हैं, एक दो टास्क हटा दिए हैं, तो आर्ट का काम थोड़ा कम मैंने कर दिया है. स्टेटस इफेक्ट आइकन्स बनाने, आइटम आइकन्स बनाने हैं, ब्रोकन व्हीकल्स के बनानी है, टेंट्स अगर बन सकते हैं तो वो बनाएंगे. फिर सेपरेट आइटम्स जो कि प्लेयर के बेस कैरेक्टर के ऊपर रखे हैं NPCs के लिए, मोस्टैच, बियर्ड, जैकेट, केप, ग्लासेस, वॉचेस, चेन्स, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. अदरवाइज हम NPCs में वेरिएशंस नहीं लेकर आ सकते, तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. उसके अलावा ऑडियो का बुलेट इम्पैक्ट हिट की आवाज़. एंड दैट्स अबाउट इट, दैट्स द वीक. थैंक यू जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया इस प्रोजेक्ट में और जिन्होंने इस अपडेट्स को देखा. सॉलिड वर्क, अच्छा काम हुआ. कुडोज टू एवरीवन जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस हफ्ते. नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाई यू कॉल्ड मी की अपडेट्स, जो कि सज्जाद चांदियो शेयर करेगा, और ये सितंबर 22 को रिलीज होगी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. दिस इज सज्जाद चांडियो एंड यू आर वाचिंग द वीकली अपडेट ऑफ व्हाई यू कॉल्ड मी, जो कि एक फर्स्ट पर्सन साइकोलॉजिकल हॉरर गेम है और बन रही है यूनिटी 6.0.0 F1 में, URP में. इसके मज़ीद 4 हफ्ते रहते हैं गेम को कंप्लीट होने में और रिलीज़ होने में. तो अभी चलते हैं कि हमारी गेम में एडिशन किस किस ने की, यानी किस किस ने काम किया हमारी गेम पे. तो इस दफ़ा सिर्फ मैंने काम किया है इस हफ्ते में, जिसमें आर्ट में मैंने किया है, वॉल पेंटिंग बनाई मैंने, और दीवारों के जो यूवीज थे ना, UV फिक्स की, UV अनरैपिंग की उनको. उनमें मसला था कि वो सब एक ही ऑब्जेक्ट था, पूरा जो घर था, पूरा अपार्टमेंट था, वो एक ही ऑब्जेक्ट था, और उस पर जब हम मटीरियल अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल स्ट्रेच आउट हो रहा था. तो उसकी UV ठीक की और उस पर वो मटेरियल अब अप्लाई हो गया है और वो बहुत अच्छा लग रहा है. और उसके बाद बेड में जो UVs थी वो भी सेट कर दी, उसके फेसेस फ्लिप हुए हुए थे और UV सही नहीं थी, वो भी सेट कर दी. साइड टेबल जो होती है बेड के साथ वो डाल दी, और वॉल की लैंप डाल दी, यानी दीवार में जो लैंप लगी होती है ओल्ड स्टाइल की, जिस तरह सोवियत टाइम में होते थे, ये सब उस तरीके के मॉडल्स बनाए हुए हैं. और टेबल लैंप वो भी उसी टाइम के की थी, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है. और ओल्ड ओवन तो वो पूरा बनाया हुआ है, वो भी पुराने ज़माने का. किचन कैबिनेट्स बनाए हुए हैं और ड्रॉवर्स बनाए हुए हैं. ओल्ड स्टाइल कारपेट बनाए हुए हैं. कारपेट एनिमेशन में तो डोर की एनिमेशन पिछले ही हफ्ते हुई थी, बनी हुई थी, मगर उसको ना फिक्स किया, वो सही से काम नहीं कर रही थी, तो वो ठीक कर दी. तो अभी चलते हैं हमारी गेम अभी किस तरह दिख रही है. तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गेम किस तरह से लग रही है हमारी. और स्टार्ट करते हैं इस वॉल पेंटिंग से. ये वॉल पेंटिंग है.
इसका पूरा फ्रेम बना हुआ है और उसके अंदर ये तस्वीर है। और फिर इस पे आ जाते हैं, हमारे पास जो लैंप बनी हुई है, ये लैंप बनाई है दीवार की, पुराने ज़माने की है तो कोई इतनी फैंसी नहीं है। और फिर ये कारपेट है, ये भी पुराने ज़माने का है, उस तरह जब सोवियत टाइम में जिस तरह के होते थे उस तरह से मैंने बनाया है इंस्पिरेशन लेके। और ये एक बल्ब बनाया है, ये अभी सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ है इस तरह। और फिर आ जाते हैं, ये हमने लैंप बनाई है, टेबल लैंप, ये पुराने टाइम की है। और ये जो है ये साइड टेबल्स, ये हालांकि वेस्टलैंड रिडेम्पशन में भी यही यूज़ हुई है, वहाँ पे भी ये मैंने बनाई है तो वही है। और ये बेड भी वहाँ से ही है लिया हुआ। इसके बाद आ जाते हैं हम, जो नई चीज़ एडिशन हुई है वो किचन के सामान में हुई है ये सब। तो सबसे पहले इस पे आ जाते हैं, ये कैबिनेट, ये कैबिनेट बनाया हुआ है मैंने, किचन का सामान रखने के लिए होता है, ये पुराने ज़माने का है ये सब, मैं वहीं से उस पे ध्यान रखते हुए बना रहा हूँ। तो ये ओवन है, ये भी उस टाइम का पुराना ही लग रहा है काफ़ी। ये उसके ऊपर स्टोव्स हैं, चूल्हे। और ये फ्रिज हमारे पास है, ये तो पिछली वीडियो में दिखाया था। और फिर ये दूसरा कैबिनेट है, इसके दरवाजे खुले हुए हैं, तो ये इस तरह दिखाएंगे कि टूटा हुआ है, शायद इसके मटेरियल्स में हम चेंजेस कर लें। तो अभी ये एडिशंस हुई हैं गेम में। साउंड ट्रैक पे मैं काम कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये जब लाइट्स में किस तरह दिख रहा है, ये जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है। और ये कारपेट, ये सब पिक्सेलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरह का आर्ट स्टाइल हम चाहते हैं। सही है। तो अब ये दरवाज़ा खुल रहा है इस तरह से, और ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं कि हमारे जो है ना अगले हफ्ते के लिए क्या गोल्स हैं, यानी क्या टास्क हैं जो हम चाहते हैं कि अगले हफ्ते तक कंप्लीट हो जाए। तो उनमें स्लीप मैकेनिक, वो जो पिछले हफ्ते भी था, ये उस जो प्रोग्रामिंग के टास्क हैं ये सारे वही हैं, पिछले हफ्ते वाले हैं। ये गोल कंप्लीट नहीं हुआ था, इस दफ़ा करना है कंप्लीट इंशाल्लाह। स्लीप मैकेनिक के कलेक्टिबल सेट करने हैं, ब्रीथ मैकेनिक सेटअप करना है, ब्रीथ शॉर्टेज मैकेनिक सेटअप करना है, वही जो उसको अंधेरे में डर लगेगा वो पूरा सेट करना है। आर्ट में काफ़ी चीज़ें हो गई थी इस दफ़ा, एंड डेड बॉडी सेट का मॉडल बनाना है, ओल्ड स्टाइल काउच बनाना है, सोफ़ा, ब्रोकन लैंप बनानी है, किचन सिंक बनानी है जो किचन में लगी हुई थी, और वॉशरूम सिंक भी है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। और किचन आइटम्स हैं काफ़ी सारे, जैसे ग्लासेस हो गए, वाटर बॉटल्स हो गई, बर्तन हो गए, प्लेट्स, शूज़ तो किचन आइटम्स में नहीं है, ये अलग है। ये भी है, क्लॉथ्स हैं जो ज़मीन पे बिखरे हुए होंगे, कपड़े अलमारी में होंगे, वो रखे हुए होंगे, दरवाज़ा खुलेगा तो देखेगा। और वो शेल्फ बनानी है, अलमारी, आयरन बनानी है, इस्त्री, डाइनिंग टेबल और कुर्सियां तो हैं हमारे पास, वो उसके साथ रखेंगे। ऑडियो में काफ़ी सारा काम अब भी रहता है, साउंड डिज़ाइन हमें करना है काफ़ी सारा, हार्ट बीट की साउंड बनानी है, डोर नॉक, रेडियो स्टैटिक, एंटिटी, फुटस्टेप, ब्रेथ, सांस लेने की आवाज़ें, हाई पिच ब्रीथिंग और हवा चलने की वजह से, और साउंड ट्रैक, वो साउंड ट्रैक पे मैं काम कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह जैसे ही बन जाता है तो वो भी डाल देंगे, अगले हफ्ते में वो आ जाएगा। UI में पॉज स्क्रीन, गेम ओवर स्क्रीन और विन स्क्रीन, गेम फेल्ड स्क्रीन, इंस्ट्रक्शन पेज। अब पॉज स्क्रीन जब बंदा गेम पॉज करेगा वो वाली, गेम ओवर स्क्रीन होगी जब जीत जाएगा, एंटिटी से एस्केप कर लेगा, या इन्वेस्टिगेशन जो था हमारा वो इन्वेस्टिगेट कर लेगा, एस्केप तो नहीं है हमारे गेम में, इन्वेस्टिगेट कर लेगा मर्डर को, तो वो वाली स्क्रीन आएगी। और जब वो उसमें हार जाएगा, यानी वो नहीं कर सकता, उस टाइम में कोई टास्क नहीं पूरे कर सकता, तो वो वाली स्क्रीन आएगी। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन पेजेस, यानी कोई ऑब्जेक्टिव्स अगर हम दे रहे हैं प्लेयर को कि ये काम आपको करना है, तो वो काम करने के वाली स्क्रीन्स आएंगी, यानी वो नीचे से UI में लिखा हुआ आएगा, वो स्क्रीन नहीं होगी कि प्रेस E टू इंटरेक्ट विथ समथिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट दे रहे हैं कि इस चीज़ को फाइंड करो, इस चीज़ को फाइंड करो, वो इंस्ट्रक्शन पेजेस यानी वो नीचे से लिखा हुआ आएगा छोटा सा, वो UI में डालना है।
तो इस दफ़ा गेम में आर्ट में काफ़ी कम काम हुआ है, आर्ट में नहीं ओवरऑल गेम में काम कम हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था इस हफ्ते, तो इस बीमारी की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा था, रेस्ट में था। तो अब फिर से वापस आ गया हूँ, इसको काम को स्टार्ट करते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो ये यहाँ तक देखी। अल्लाह हाफिज़। नाइस, दैट्स ऑसम। प्रोग्रेस अच्छी हो रही है। डेफिनेटली आप लोगों को चाहिए कि वाई यू कॉल्ड मी को ज्वाइन करें, जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं और इसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। ये एक वर्थ इट प्रोजेक्ट है और आई थिंक के यू नो पीपल शुड टेक मोर इंटरेस्ट इन हॉरर जनर एज वेल। सो या डेफिनेटली यू शुड ट्राई एंड कंट्रीब्यूट इन। आसान प्रोजेक्ट है, ईजी है बिगनर्स के लिए, प्रोग्रामिंग के टास्क काफ़ी सिंपल है, तो इट्स अ ग्रेट वे टू गेट इनटू सात गेम डेव। तो नेक्स्ट अपडेट है सितंबर 2 मंडे को, जो कि कवर करेगा अगस्त 26 से सितंबर 1 की अपडेट्स, जो भी कमिट्स, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हुई है। एक छोटा सा आप लोगों को मैं लेट्स से चेंज रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप डॉक्यूमेंटेशंस को इस्तेमाल करें, एटलीस्ट ट्राई करें डॉक्यूमेंटेशन को। अगर कोई यूनिटी का में काम करे, यूनिटी की डॉक्यूमेंटेशन की यूज़ करे। अगर कोई लेट्स से जावास्क्रिप्ट में गेम बना रहा है, गोडॉट में गेम बना रहा है, तो उनकी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशंस को ओपन करके देखें वो चीज़ जो कि आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो, बजाय इसके कि आप गूगल करें या यूट्यूब करें या चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें, राइट? क्योंकि वेल मे बी यू विल लर्न दैट डॉक्यूमेंटेशन कैन बी मोर इफेक्टिव एट टाइम्स, राइट? और इससे एक नया पर्सपेक्टिव आपको मेरे ख्याल से आता है। और आई पर्सनली थिंक के डॉक्यूमेंटेशंस आर एक्चुअली वेल सूटेड इफ़ यू जस्ट वांट टू टेक अ रेफरेंस कि यार वो फलाना चीज़ मैंने यूज़ की थी, वो मैंने कैसे यूज़ की थी। जस्ट ओपन द डॉक्यूमेंटेशन एंड यूज़ इट क्विकली। It could be that you are looking for some specific function, your class. So documentation is actually a better way to look for that, actually, as compared to googling it or doing YouTube. But then again, I'm just recommending a change, not necessarily a permanent workflow का या work process का चीज़ मैं recommend नहीं कर रहा. It's just something you need to try and see के does that actually helps your workflow or not. That's it. That's the update. Thank you.